दयाल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो हमने देखा किस प्रकार से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पणों से हमने प्रतिबिंब खींचे थे। तो हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज आपको दर्पणों के लिए फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R में वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करेंगे। जैसा कि हमको पता है R बराबर होता है 2F, तो इसको हम सिद्ध करके आपको दे रहे हैं कैसे होगा। लेकिन इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये मोकक्ष है, ये ध्रुव P है, ये वक्रता केंद्र C, ये मुख्य फोकस F। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी स्मॉल f फोकस दूरी होती है। वक्रता केंद्र तथा पोल ध्रुव के बीच की दूरी कैपिटल R यानी वक्रता त्रिज्या होती है। हमें F और R में संबंध स्थापित करना है। तो देखिए, जैसा कि हमें पता है केंद्र से जाने वाली किरण उसी रास्ते पे वापस लौट आती है। ये क्यों लौट आती है? क्योंकि ये दर्पण हमारा एक बहुत बड़े गोले से काटा गया है और गोला चूंकि वृत्त के आकार का, कहीं से एक रिंग ले लें तो वृत्त के आकार का हो जाता है। तो प्रमेय गणित में आपने पढ़ी है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या सदैव लंब होती है। तो ये हमारी यहाँ पे अवलंब का काम कर रही है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई है और फोकस से होके चली गई। दूसरी किरण ये वक्रता केंद्र से गई, उसी रास्ते वापस लौट गई। तो देखें यहां पर क्या होता है, कोण BAC बराबर कोण FAC। क्यों बराबर है? परावर्तन में सबसे पहले हमने आपको बताया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। किरण जितने अंश पे आती है परावर्तित होकर के उतने अंश पे ही वापस चली जाती है। मतलब ये कोण बराबर इसके, तो इस कोण का नाम BAC बराबर FAC। क्यों बराबर है? आप रीजन लिख देंगे परावर्तन कोण। इसलिए बराबर। अब देखिएगा कोण ACF बराबर कोण BAC। ये क्यों बराबर है? ये एकांतर कोण है। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहां ये हमारी मुख्य अक्ष है, इसके जस्ट समांतर प्रकाश किरण BA है, तो ये समांतर रेखाएं हो गई और C A को मिलाने वाली रेखा तिर्यक हो गई। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गया। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। समीकरण 1 व 2 से देखो ये इसके बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। जरा गौर से देखिएगा, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, यानी कोण ACF बराबर कोण FAC। ACF बराबर FAC। ये कोण इस कोण के बराबर था। जरा देखिएगा, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। तो हम डायरेक्ट ये कोण इस कोण के बराबर कर देंगे। अब त्रिभुज CFA में जब ये कोण बराबर है तो कोण के सामने की भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, यानी ACF के सामने की भुजा बराबर FAC के सामने की भुजा। क्यों बराबर है? हमें पता है किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने की कोण भी बराबर होते हैं। तो CF के सामने का कोण ये, FA के सामने का कोण ये आपस में बराबर है। तो इस कोण के सामने की भुजा ये और इस कोण के सामने की भुजा ये बराबर हो जाएगी, यानी हो जाएगा आपका CF बराबर FA।
ये आपका समीकरण बनकर तैयार हुआ। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा दर्पण जो है ये बहुत बड़े द्वारक का है। चूंकि दर्पण बहुत बड़े द्वारक का है, इसलिए ये जो हमारा N और P ये अलग अलग ना होकर के, N व P अलग अलग ना होकर एक ही जगह पर है। इसलिए हम F को FN ना पढ़ करके FP पढ़ें। इसलिए हम FN को FN ना पढ़ करके क्या पढ़ें, FP पढ़ें, जो कि हमारा FA के बराबर है। जितना ये है इसको अगर घुमा दें तो ये त्रिज्या हमारी हो जाएगी, जितना ये उतना ये हो गया। तो देखिए अब CF बराबर क्या हो जाएगा, CP बराबर इतना CF है और इतना FP है। CP तो हमारा वक्रता केंद्र है, त्रिज्या R है, CP R है कैपिटल R, और FP CF कितनी है, CF और FP को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारी F हो गई, ये हो जाएगी हमारी FP धन FP। R बराबर कितना हो जाएगा आपका, CF FP माने 2FP, और लास्ट इधर देखिएगा R बराबर हो जाएगा 2FP को हम क्या लेके चले हैं, F, या F बराबर हो जाएगा R/2, यानी वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणा फोकस दूरी। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध हमको मिला। R बराबर 2F, अगर इसको हम F के पदों में रखेंगे तो हो जाएगा R/2। इस प्रकार से फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में आपने संबंध देखा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अंत तक देखने के बाद दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो इसी के आगे मिलेगा।